Yes, welcome back to a new video technical YouTube channel. Welcome back to a new phone unboxing video. तो आज की वीडियो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले वीवो की तरफ से आने वाला वीवो Y22 स्मार्टफोन को। इस वाले फ़ोन वीवो की तरफ से आने वाला आता है। इस वाले फ़ोन में 464 GB वाला वेरिएंट है ये वाला डिवाइस, और इस वाले डिवाइस में डुअल कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा और 5000 mAh का बिग बैटरी मिलता है। और फास्ट चार्जर बोलूँगा नहीं, इसमें है 18 वाट का चार्जर है, तो उतना जल्दी चार्ज नहीं हो रहा, 2 घंटे लगेगा 0 to 100 होने में। और सुपर नाइट कैमरा मिल जाता है, वीवो का ब्रांडिंग है। और देखना तो देख सकते हो इसके अंदर है एक सेल फोन है, एक चार्जर है, एक यूएसबी केबल है, और एक सिम इजेक्टर टूल है, और एक क्विक स्टार्ट गाइड है, और एक फ़ोन का केस भी है, और एक वारंटी कार्ड भी है। और इसमें आपको ऑनलाइन वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। ई वारंटी मतलब फ़ोन का बिल भी नहीं रहेगा ना, फिर भी सर्विस सेंटर में जब जाओगे तब ये फ़ोन काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग से पूरा बेकार होने वाला है। हैप्पी बर्थडे, इसका बर्थडे है। ऊपर ये सबको फ़ोन मिल जाता है, जन्म पुस्तक के है। पुस्तक को बाद में देखेंगे इस मैं तो नहीं देखता। ये है क्विक स्टार्ट गिल्ड, मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि मुझे पता है, जिसको पता है उन लोग का कुछ काम का नहीं होता। ये है फ़ोन, और फ़ोन के अंदर मिलता है 18 वाट का चार्जर केबल लिटरली बहुत बड़ा है, 1 मीटर का केबल दिया है गाइस, तगड़ा लंबा केबल है। केबल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा टाइट क्वालिटी है, मुड़ता नहीं जल्दी से। नॉर्मल केबल है, अच्छा है। और फ़ोन के अंदर और तो कुछ नहीं मिलता है, केस मिलता है और कुछ नहीं है, और एक सिम इंजेक्टेड टूल है। तो इसको साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। अभी हम लोग फ़ोन के ऊपर देखेंगे तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हेवी लगता है, मुझको लगता है पर्सनली। उतना भी हेवी नहीं है। वेट बैलेंसिंग, हाँ वेट बैलेंस अच्छा है, वेट बैलेंस बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए ही हल्का लगता है। बट 200 ग्राम लगभग इसका वेट है। तो फ़ोन को चालू करते ही देख सकते हो, लॉक नहीं है कोई फ़िलहाल, तो इसे ग्लोबल से ऑन करना पड़ता है। ग्लोबल सर्च के बिना गूगल सर्च कुछ काम का नहीं आता ऐसे तो, और गूगल है तो गूगल सर्च ही लोग करेंगे ना। तो इसमें गाइस आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। 4 GB रैम की इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और 4 GB का रैम मिलता है, सॉरी रैम मिलता है। प्लस आप लोग इसमें 1 GB रैम बढ़ा सकते हो, बस 1 GB बढ़ा सकते हो। तो देखते हो रैम में जब जाओगे इधर स्टोरेज रैम देखो, एक्सपेंडेड है, 1 GB तक बढ़ा सकते हो। ये फ़िलहाल तो ऑन है मेरे। इसमें एक चीज़ मुझे बेकार लगा, सिस्टम गाइस देखो 18 GB जगह लेता है, 64 GB का स्टोरेज है इसमें, तो 18 GB बस जगह लेता है स्टोरेज। वो चीज़ मुझे एकदम बेकार लगा। 18 GB सिस्टम ले लेगा तो बाकी का 45 GB हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देख सकते कोई भी ऐप नहीं है, बस 900 MB का जो इनबिल्ट ऐप आता है वही है, कुछ नहीं है। देखो सब 0 बाइट करके लिखा है, फिर भी देख 18 GB फुल है। अब लोग जब देखेंगे कैसा लगेगा सुन समझो। इसमें आई मैनेजर आता है, तो उससे अब क्लीन अप करना, थर्ड पार्टी कोई ऐप इंस्टॉल मत करना फ़ोन को क्लीन करने के लिए। आई मैनेजर ओपन करने नीचे जाना, इधर आई मैनेजर आपको मिल जाता है, ये आपको आई मैनेजर मिल जाता है। इसके अंदर आप सिक्योरिटी स्कैन फैन सब कर सकते हो। ऊपर ये ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो इधर फ़ोन को, जब ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। डेली करने की ज़रूरत नहीं, इधर ऑटो सेट भी कर सकते हो। ऑटो सेट करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा, ऑटो सेट हो जाएगा। मैं तो 7 डेज़ आफ्टर करके रखा है। 7 डेज़ इनफ है गाइस, 7 डेज़ इनफ है। तो इसमें आपको नॉर्मली हेलियो G85 का प्रोसेसर मिलता है। उतना अच्छा नहीं है गेमिंग के लिए, उतना अच्छा नहीं है, बट इसमें अल्ट्रा गेम मोड दे के रखा है। मैं जो ऑन है फ़िलहाल तो अल्ट्रा गेम मोड वाला फीचर इसमें दे के रखा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। नॉर्मली इसमें वाटर ड्रॉप नॉच आता है, और इसमें IPS डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड नहीं मिलता। जो लोग एमोलेड सोच रहे थे, एमोलेड तो इस वाले फ़ोन पे नहीं चलेगा। और ये 4K भी सपोर्ट नहीं करता हेलियो G85 प्रोसेसर की वजह से। हेलियो G85 प्रोसेसर की वजह से ये वाला फ़ोन सपोर्ट नहीं करता 4K रिकॉर्डिंग, या बोल सकते हो 4K स्ट्रीमिंग, कुछ सपोर्ट नहीं करता। जब भी आप लोग इसमें 4K वीडियो सर्च करोगे, 4K वीडियो जब सर्च करोगे कुछ नहीं चलेगा, मतलब 1080 पे ही चलेगा। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, चालू हो गया। क्वालिटी पे जाऊँगा ना, देखो इधर 2K तक सपोर्ट करता है 60 FPS पे, बट 4K सपोर्ट नहीं करता।
यही एक प्रॉब्लम मैं कहूँगा। बट डिस्प्ले का क्वालिटी बात करो तो वीवो का डिस्प्ले अच्छा ही है। अच्छा साउंड क्वालिटी भाई एनफ इट्स एनफ। साउंड क्वालिटी भाई तगड़ा है भाई, और मत देख दीजिए भाई, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है, व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है। इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा, काला काला लग रहा है हो सकता है, बट व्यूइंग एंगल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तगड़ा व्यूइंग एंगल दिया है। व्यूइंग एंगल के बारे में नंबर 1 बोल सकते हो। डिस्प्ले के बारे में भी नंबर 1 है, डिस्प्ले का कोई शिकायत नहीं रहेगा, बट एमोलेड अपने जगह पे है। और इसमें कुछ थर्ड पार्टी ऐप देके रखता है, ये रिमूव कर सकते हो इधर से, रिमूव थर्ड पार्टी ऐप को हम इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो नहीं लगेगा आपको। जैसे जीपे मैं इधर से रिमूव किया, मुझे डिलीट करना है तो इधर से मैं सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकती, गूगल का है, बट जो जिस इधर बहुत सारे जिली जो पोस्ट आ जाता है डिलीट कर देना। अब कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मैंने मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का। ये मैक्रो फैक्टर जो दिया रखा देने दो, कुछ फ़ायदा नहीं, पता नहीं क्या है। 50 मेगापिक्सल जब शूट करोगे अल्ट्रा एचडी पे, क्वालिटी जूम नहीं कर सकती इधर, क्वालिटी अच्छा बोलूँगा। डिटेल्स देखो, बस डिटेल्स देखो देखो, कलर दिख रहा है, देखो बोर्ड पे देख पा रहे हो कहीं पे कलर, पूरा ब्राइट कलर दिख रहा है अच्छे से। तो कैमरा इधर एआई कैमरा है, देखो पकड़ो, मैं इस वाले पिक्चर को ले लेता हूँ। इस वाले पिक्चर मुझे एक बंदे को उठाना है, तो इधर मैं सिंपली जाऊँगा इरेज वाला ऑप्शन पे, इरेज में जाके इस वाले बंदे को उठा दूँगा, चला गया, इसको उठा दूँगा, देखो मैं ये कर दिया, हो गया गायब, टाटा भाई भाई, इसको भी उठा दिया, चलो हो गया। ऐसे आप इरेज कर सकते हो, देखो सिर्फ मेरा ही फोटो है इधर, किसी का नहीं है। ऐसे अब बुके भी बना सकते हो, बुके बैकग्राउंड चेंज करके बुके बना सकते हो, देखो ऐसे। अब ये जब फ़ोन की यूज़ करोगे तब आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे, ठीक है। यही था गाइस इस फ़ोन का मेन स्पेसिफिकेशन जो बताना था मुझे। नॉर्मल यूज़र एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो नॉर्मल यूज़र एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। इस वाले प्राइस सेगमेंट में आप रेडमी नोट 11 के साथ जा सकते हो। रेडमी नोट 11 एमोलेड मिलता है, बाकी सब फीचर्स सेम है, कैमरा भी अच्छा है, साउंड क्वालिटी इसमें डुअल स्पीकर मिलते हैं ऊपर, इसमें आईआर ब्लास्टर भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सिंगल माइक के ऊपर माइक तक नहीं दिया। क्या भाई, इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए था वीवो को। नॉर्मल वीवो का लाइफ टाइम वारंटी रहता है, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मल यही फ़ोन बहुत अच्छा है, नॉर्मली बोल सकते हो अच्छा है, बट कंपैरिजन में जब जगह स्पेसिफिकेशन दोगे तब रेडमी नोट 11 इससे कम प्राइस में अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा रेडमी नोट 11 का यूज़ करने के लिए। बाकी यही था अच्छा वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, आज के लिए बाय बाय।